और बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर है। तुर्कमान गेट तनाव मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पत्थरबाजी के लिए लोगों को उकसाया गया, अलग अलग वीडियो बनाए गए और उन्हीं में से एक वीडियो इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं। वीडियो भेजकर, वीडियो को वायरल करके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर वीडियो को सर्कुलेट किया गया और इसके बाद लोगों को वहां पर बुलाया गया। ऐसे उकसाने वाले कई वायरल वीडियो सामने आए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजुलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और। ये देख लो 4 ये है। यानी मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजुलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। ओ भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। ओ भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। ओ भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। ओ भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। ओ भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। मेरे दो सहयोगी इस वक्त दिल्ली के तुर्कमान गेट पर ही मौजूद हैं ताजा अपडेट देने के लिए, राहुल प्रकाश और पवन मिश्रा। राहुल, शुरुआत आपसे ही। लगातार आप नजर वहां पर बनाए हुए हैं। देर रात जो हंगामा हुआ उसके अलग अलग वीडियो बहुत सारे सामने आए, करीब 100 से ज्यादा। अब तक 5 गिरफ्तार किए गए इस मामले में, 10 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। आगे और पुलिस का किस तरह का एक्शन प्लान होगा, क्योंकि पुलिस के पास अपने भी बहुत से वीडियोज हैं। जो बॉडी कैम पुलिस कर्मियों ने वहां पर पहना हुआ था उसमें भी साफ नजर आ रहा है कि कैसे पत्थरबाजी हो रही है, भीड़ को उकसाने का काम हो रहा है। देखिए, पुलिस का सीक्वेंस पूरी तरीके से तैयार है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो उसी आधार पर हुई हैं जिस तरीके से उपद्रवी तमाम दिखाई दे रहे थे। और वीडियो के माध्यम से तो कोशिश यही थी कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर है, एफआईआर के मुताबिक 30 से 35 लोग उसी समय इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, अनाउंसमेंट करने लग गए थे। यानी वो कहा जा रहा है कि वो तेजी से एकाएक भीड़ आने लगी, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। यानी पूरी तरीके से सुनियोजित कॉन्स्पिरेसी के साथ इस कहा जाए कि पत्थरबाजी में शामिल रहे। हालांकि पुलिस ने क्या किया कि जैसे ही इनको रोका उसके बाद पुलिस ने
अपनी कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें से 10 लोगों से ज़्यादा लोगों को इन्होंने डिटेन किया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो वीडियो वायरल हुए थे उनका संज्ञान लेते हुए तमाम उन वीडियो को वेरीफाई करने के बाद उन लोगों तक पुलिस पहुंची है और उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। प्रोसेस यही होगा कि जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम में जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की गई, यानी कहा जाए कि हमला करने की कोशिश की गई और कहा जाए कि एक स्थिति ऐसी बन चुकी थी जहां ऐसा ना हो कि दंगा फैल जाए, यानी उस धारा को भी जोड़ा गया, क्योंकि भीड़ का एक हिस्सा था जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, पुलिस को खदेड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस का बल ज्यादा था तो पुलिस ने उनको खदेड़ते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े और उनको यहां से तितर बितर किया। उसके बाद ये डिमोलिशन की कार्रवाई जो है वो की गई और कहा जाए कि उसको पूरी किया गया है और अभी किया भी जा रहा है। अब बात पुलिस की है कि पुलिस इन तमाम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करेगी। आइडेंटिफाई करने के लिए जो कैमरेज थे, सीसीटीवी थी, ड्रोन था और कहा जाए कि जो कैमरा जो खुद यानी पुलिसकर्मी अपने साथ लेके चलते हैं, लगा के चलते हैं, वो भी पुलिस वालों ने आइडेंटिफाई किए हैं लोगों को और लगातार आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और अभी इस मामले में कहा जा रहा है कि कई लोगों की गिरफ्तारियां होनी है और सबसे बड़ी बात है कि ये किसके कहने पे, किसके उकसाने पर ये तमाम चीजें की गई हैं, क्योंकि लगातार की जो पीस कमेटी के लोग हैं, जो पुलिस है, प्रशासन है, वो लगातार कह रहा है कि लोगों से बातचीत हुई थी, उसके बाद ये डेमोलिशन का जो हिस्सा था वो ही तोड़ा जाना था। जिस तरीके का भ्रम फैलाया गया, तो भ्रम फैलाना, सरकारी काम में बाधा डालना, अब इन लोगों को आइडेंटिफाई करना पुलिस का काम है और आइडेंटिफाई किया भी जा रहा है। यकीनन जो कोशिश पुलिस की थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अब वो तस्वीर देखी भी जा रही है। पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है। डेमोलिशन का जो काम पूरा किया गया था उसको यहाँ से ड्राइव से यानी मलबे को हटाने का काम चल रहा है। पुलिस इसलिए डिप्लॉय की गई है पूरे इलाके में कि किसी तरीके की स्थिति दोबारा ना बने। ऐसे में तमाम इलाके के अंदर और बाहर हर जगह पुलिस। राहुल, जरा आसपास की तस्वीरें आप दिखाइए, चूंकि जो पूरा स्ट्रक्चर था अवैध, उसे तो डिमोलिश किया जा चुका है, अब वहां से मलबा हटाने का काम भी हो रहा होगा। हाँ 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 हाँ, मैं बिल्कुल आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूं कि अभी की जो पूरी तस्वीरें हैं वो क्या है यहाँ पर और किस तरीके से मलबे को हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए और पूरे इलाके को मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर दूं। ये वो हिस्सा है, पहले आप एक बार फिर देख ये तस्वीर, ये देख ये तस्वीर देखिए आप। और ये कहा जाए कि पूरा जो हिस्सा है ये अभी जो डिमोलाइश हुआ है और उसके बाद यहाँ से अब इस मलबे को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये पूरा इलाका है, इस इलाके की पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, वो मस्जिद का हिस्सा है और मस्जिद के हिस्से के बगल में ये वो पूरा प्रीमाइसेस है जो कहा जा रहा है कि लगातार यहाँ से मलबे को हटाया जा रहा है। ये जो कवर्ड एरिया था यही पूरा कहा जाए कि एनक्रोच था और ये वो जगह है। मैं आपको ये जगह भी दिखा दूँ कि इस जगह से पत्थरबाजी शुरू हुई और ये पूरा इलाका है। आपको मैं पूरा इलाका दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अभी यहाँ पे पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस भी नज़र आ रही है। ये आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, मोबाइल पुलिस, ये जो स्टेशन जो बनाया जाता है, ये एक बस है जिसके जरिए ये मोबाइल और कहा जाए कि कैमरे की निगरानी इससे हो रही है और अभी इलाके के अंदर एक फ्लैग मार्च निकाला गया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ कि लगातार जहाँ यह अभियान हुआ है, एमसीडी के जो ट्रक हैं वो कैसे मलबे को निकाल के लेते जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं और ये मस्जिद का वो हिस्सा है, उस हिस्से को भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, इस इलाके में इस हिस्से को भी बंद किया गया। ये वो हिस्सा है जो पूरी तरीके से खुला है, यहीं से वो पूरे उपद्रवी जो थे वो यहाँ से बाहर आए थे और पुलिस को खदेड़ने की कोशिश की गई थी। और ये तस्वीर मैं आपको अंदर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी भी जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार यहाँ पर है और यही मॉनिटरिंग इस बात की हो रही है कि किसी तरीके की स्थिति खराब ना हो। ऐसे में पूरे इलाके में आप अभी आरएएफ के जवान देखेंगे, सीआरपी के जवान देखेंगे और कहा जाए कि पुलिस की मूवमेंट रहेगी और आला अधिकारी जो है अलग डिस्ट्रिक्ट के वो इस इलाके में इस वक्त मूवमेंट में है। हालांकि पूरे इलाके को अभी जिस तरीके से दुकानें बाजार हैं वो बंद है और यही वो हिस्सा था, यही वो जगह थी जहां से एक भीड़ का हिस्सा जो उपद्रवी बन के आया, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, पूरे इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश की और कहा जाए कि अलग तस्वीर इस जगह की हो गई थी। और ये पूरा इलाका है, आप देखें अंदर भी वो मोबाइल बस अंदर खड़ी है जिसके जरिए निगरानी हो रही है। ड्रोन की एक्टिविटी यहाँ पे देखी जा रही है जो खासकर पुलिस की मूवमेंट में होती है। ये वो गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों को निशाना बनाया गया है और ये वो तस्वीरें हैं। आप देखिए जब भीड़ आई तो उन्होंने आसपास के जो स्कूटी थी, बाइक थी, उस हिस्से को भी और कहा जाए कि तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। ये बड़े बड़े पत्थर हैं और ये पत्थर यहाँ अभी भी पड़े हैं। आप देखें कि किसी भी हिस्से को उन्होंने नहीं छोड़ा है, यानी जो यहाँ भीड़ निकलती हुई आई वो एकाएक बाहर गई और पुलिस पे पथराव किया और पुलिस पे
पथराव करने के बाद जब पुलिस ने एक्शन लिया तो उसके बाद वो मूवमेंट यहीं से वापसी की, यानी यहां से भागने लगे। और यही तस्वीर इस वक्त यहां पे अभी मौजूद है। और कहा जाए कि डिप्लॉयमेंट पुलिस का इसलिए है कि किसी तरीके की स्थिति खराब ना हो, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की थी जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी निभा रही है। और कहा जाए कि अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो अब तक पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, अब उनसे उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो एकाएक माहौल बना, जो वीडियो में दिख भी रहा है कि किस तरीके से घर से निकलने की बात की जा रही थी कि घर से बाहर निकले, मस्जिद का नाम लिया गया लेकिन मस्जिद नहीं थी, जिससे कहा जा रहा है कि पहले भी यह बताया गया था कि पीस कमेटी द्वारा लोगों को कि मस्जिद नहीं है, जो एनक्रोचमेंट है कोर्ट आदेश के बाद उसको तोड़ा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कल रात को तस्वीर बदलने की कोशिश की गई और कहा जाए कि माहौल बिगाड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। लेकिन अब यह है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, पुलिस की मूवमेंट है, इस तरीके की तस्वीरें हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब पूरी तरीके से यहाँ के जितने भी जो लोग थे, जो शामिल थे, जिसमें चांदनी महल के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 10 से ज्यादा डिटेन किए गए हैं, जिन्होंने कहा जाए कि पुलिस पर हमले की कोशिश की और कहा जाए कि आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करी, जिसके बाद पुलिस ने उनको यहां तक खदेड़ा और उसके बाद यहां से वो कहा जाए कि भाग निकले। लेकिन अब पुलिस की मूवमेंट यही है कि लगातार उन लोगों को पकड़ा जा रहा है और कहा जाए कि इस कार्रवाई जो चल रही है एमसीडी की, जिसमें निगम के तमाम ट्रक अब मलबे को निकाल रहे हैं, वो इस इलाके से पूरी तरीके से अलग दिखाई दे रहा है। ये पूरा इलाका शांत हो गया है, लेकिन जो शांत हुआ है वो पुलिस के डिप्लॉयमेंट, पुलिस के एक्शन के बाद हुआ है। और जिस तरीके से उकसाने वाली बात आ रही थी, उकसाने की बात की जा रही थी, वो इसी जगह से थी। जो अनाउंसमेंट हो रही थी लगातार इसी जगह से हो रही थी और इसी जगह से लोगों को कहा जा रहा था कि घरों से बाहर निकलो। अब लगा लीजिए अंदाजा कि किस तरीके से लोग बाहर निकले हैं। 30 से 35 लोग पहले आ गए थे जब माफ कीजिएगा, ये जो कहा गया कि बैरिकेडिंग लगनी शुरू हो गई थी, यानी बैरिकेडिंग लगते ही 30 से 35 लोग आ गए थे और उसके बाद एकाएक फिर अचानक से भीड़ आई, रास्ते में भीड़ आई। जब मैसेज सर्कुलेट किए गए, मैसेज को अलग अलग ग्रुप में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, उसके बाद 100 से 150 लोग अचानक से वहां पर इकट्ठा हुए। पवन मिश्रा, जहां पर आप मौजूद हैं, एक अपडेट आप वहां से दे दें, उसके बाद यूसुफ से बात होगी। पवन मिश्रा जी, मकसूद अपना सवाल फिर से दोहराएं। पवन, फिलहाल किस तरह का एक्शन वहां पर हो रहा है? क्योंकि अब जो बड़ा सवाल है कि जल्द से जल्द यहाँ से जो मलबा है उसे हटाया जाए ताकि ट्रैफिक सामान्य हो, लोग अपनी दुकानें खोले, रोजमर्रा की जो काम है वो फिर से शुरू हो। बिल्कुल मकसूद, सीधे तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एमसीडी के जो अलग अलग जोन हैं वहाँ के डंपर और ट्रक को तो लाया गया है, साथ ही साथ प्राइवेट डंपर को भी यहाँ पर अब ले आया गया है, क्योंकि ये कहना है प्रशासन का, साथ ही निगम के अधिकारियों की, जब तक यहाँ पर मलबा रहेगा, मलबा नहीं हट जाता, तब तक स्थिति बस ये रहेगा कि कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप बुलडोजर आप देख रहे हैं तो ये वही रास्ता है जहाँ पर बुलडोजर जो है रात में यहाँ पर लाया गया था और उस वीडियो में वो युवक यही दिखाते, संख्या गिनते हुए दिखा रहा था बुलडोजरों की कि ये देखिए बुलडोजर यहाँ पर आ चुका है। हालांकि पुलिस को इस बात का अंदेशा जरूर था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर उपद्रवी तत्वों के द्वारा जो है लोगों को भड़काने का काम किया जा सकता है और उसको देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पर लाया गया। और पहले यहाँ पर लाने के बाद लोगों से ये अपील की गई थी कि संयम बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अंदाजा लगाइए कि सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका मकसूद करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कैसे कैप्चर यहाँ पर किया गया और सालों साल यहाँ पर अवैध कमाई यहाँ पर किया गया। तो ये देखिए कि सेंट्रल दिल्ली के इलाका में किसी को ये नजर ना लग पा रहा हो कैसे ये बिल्डिंग यहाँ पर हॉस्पिटल, अस्पताल और कैसे पार्किंग का, अवैध पार्किंग का खेल यहाँ पर जो है चल रहा था। तो उसे अब जो है हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। विजय घाट पर सारे मलबों को रखा जा रहा है, वहीं पर डंपिंग ग्राउंड जो है बनाया गया है। एहतियात के तौर पर महिला बल या सीआरपीएफ के महिला बल को भी यहाँ पर लाया गया है। और देखिए तमाम जो मलबा जो मजबूत मलबा है, जो नहीं टूट पाया है, उसको देखिए कि क्रेन के द्वारा तो तोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ उसको देखिए गैस पाइप से भी जो है, गैस एयर से भी उसको जो है काटने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो 100 से अधिक निगम के कर्मचारी यहाँ पर हैं, प्राइवेट कर्मचारियों को भी यहाँ पर लगाया गया है। लगातार मलबा को हटाने का काम यहाँ पर जारी है, एहतियात भी यहाँ पर बरता गया है। लेकिन तमाम जो आप देखिए, जो मेन तुर्कमान गेट का जो चौराहा है, जहां से आप देखिए कि आसफ अली रोड की शुरुआत होती है से होकर के जाकिर हुसैन कॉलेज की तरफ निकलती है, तमाम जो गलियां हैं उसको बंद किया गया है, लोगों से निकलने से मना किया गया। हालांकि
एहतियात के तौर पर रोजमर्रा के सामानों को जो है लोग यहाँ पर जो अगर खरीदना चाहते हैं तो उनको पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जो डिलीवरी बॉय है उसको आने का अनुमति अब जाकर के यहाँ पर दिया गया है। हालांकि उसका भी आधार कार्ड का जो है चेकिंग यहाँ पर किया जा रहा है। तो बुलडोजर के माध्यम से आप देखिए कि जो मलबा है उसको उठा के डंपर में रखा जा रहा है, डंपिंग ग्राउंड में किया जा रहा है। और यही कोशिश है, जैसा कि हमने अभी बातचीत किया कि आखिरकार कब तक ये पूरा जो है स्थान जो है खाली हो सकता है। तो ये बताया जा रहा है कल शाम से पहले जो है पूरे तरीके इलाके को है हटा दिया जाएगा। और जो आप देखिए कि मस्जिद के बारे में जो अफवाह उड़ाया गया कि मस्जिद को तोड़ने के लिए जो है बल को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मस्जिद अपने यथास्थिति जहां पर है वहीं पर है। धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक वर्ग के द्वारा कोशिश किया गया, लेकिन ठीक पवन मेरे साथ बने रहिएगा। यूसुफ भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उसी जगह पर जहां पर ये रात के वक्त में ये पूरा मिडनाइट हंगामा, ये पूरा बवाल वहां पर है। यूसुफ, एक अपडेट जहां पर आप मौजूद है वहां से आपसे जानना चाहेंगे। और ये लगातार जो वीडियो सामने आए हैं कल से लेकर अब तक, इन्हीं वीडियो के आधार पर शिनाख्त होनी है उन लोगों की जो दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूं थाने में, जहां आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही पुलिस स्टेशन चांदनी महल है, जिसके इलाके में जो ये जगह है तुर्कमान गेट की आती है। और वहां पर क्योंकि जिस तरीके से ये एक्शन जो हुआ है उससे पहले तमाम तरीके के पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट जो है वो किए जा रहे थे। लगातार जो है लोगों के साथ मीटिंग की जा रही थी और मीटिंग के साथ साथ जो है लोगों को समझाया भी जा रहा था कि हम इस जगह को डेमोलिश करेंगे, लेकिन कहां तक करेंगे और कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई बुलडोजर जो है वो आया और बुलडोजर आने के बाद में अचानक से कोई तोड़ दिया गया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जो है वहां पर जो बीट कांस्टेबल थे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी और वहां पर तमाम जो पुलिस बल था वो साथ के साथ वहां पर पहुंचा। और पहुंचने के बाद में जैसे ही लोगों को रोकने की कोशिश की, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की, तभी भीड़ जो है उग्र होगी और उग्र होने के बाद में वहां पर पथराव किया गया, जिसमें करीब आधा दर्जन के आसपास जो पुलिसकर्मी है वो इस पूरे इंसिडेंट में घायल हुए हैं। कई को इलाज के दौरान छुट्टी दे दी गई है, लेकिन कई का अभी इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। आप इसी थाने के अंदर अभी कई पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, वो अपना मरहम पट्टी लगा करके यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। और हालांकि यहाँ पर जब ये एक्शन हुआ है उसके बाद से कुछ लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है। डिटेन करके पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो भीड़ थी, भीड़ का जो हिस्सा थे वो कौन कौन लोग थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जो है वो आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क किया हुआ था। और साथ में जो आसपास का इलाका है उसके सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि वहां से जो भीड़ है ये कहां से पैदा हुई। और इस तरीके के जो वीडियोज है वो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोगों से अपील की जा रही है कि मस्जिद के हिस्से को, यानी कि जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो इस इलाके में की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो ताकि इसको रोका जा सके। और वो दबाव बनाया भी गया पुलिस की तरफ से, लेकिन जो पब्लिक की तरफ से, माफ कीजिएगा, लेकिन पुलिस ने उसको समय रहते हुए संभाल लिया और काफी तादाद में वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया था। उसके बाद में वहां से लोगों को बहुत शुक्रिया, आपका नजरें बनाए रखिएगा। राहुल, पवन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप नजरें बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपसे हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा।